नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पे। ये हमारा चैप्टर 12 है। पहले आप डेमो देख लीजिए। हु इज श्री कृष्णा? Sri Krishna is a major Hindu deity, an incarnation of Lord Vishnu. He is revered as a divine hero, teacher of the Bhagavad Gita, symbolizing love, compassion, and wisdom in Hindu mythology and spiritual traditions. होप आपको डेमो पसंद आया होगा। अभी देख लेते हैं चैप्टर 12 में क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे वॉइस एजेंट का आर्किटेक्चर। कौन सा आर्किटेक्चर बेटर होगा, कौन सा आर्किटेक्चर क्यों यूज करना चाहिए, वो सब अंडरस्टैंड करेंगे। उसी अंडरस्टैंडिंग को लेके हम एक वॉइस एजेंट बनाएंगे, टर्मिनल बेस्ड वॉइस एजेंट बनाने वाले हैं। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 12। बट चैप्टर 12 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 40। होप आप वो पूरा करवा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। ओके, मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो जनरेटिव एआई के अंदर हम क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक। तो हमें पता है प्रॉम्प्टिंग कैसे लिखा जाता है, राइट। हमें पता है एलएलएम को कैसे कॉल किया जाता है। हमें पता है रैग सिस्टम कैसे बनाया जाता है। हमें पता है टूल्स कैसे बनाया जाता है। हमें पता है लाइक एजेंट कैसे बनाया जाता है, राइट। हमें पता है एलएलएम को ऑर्केस्ट्रेट कैसे करते हैं, शायद स्पेलिंग गलत है। ऑर्केस्ट्रेट कैसे करते हैं हम यूजिंग लैंग चेन और लैंग ग्राफ को लेके ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। तो लैंग ग्राफ एंड लैंग चेन, राइट। और हम अभी तक क्या क्या कर रहे थे, हम बेसिकली एक टेक्स्ट ले रहे थे, उसी टेक्स्ट को हम एलएलएम के अंदर डाल रहे थे और एलएलएम क्या करता था, हमें एक टेक्स्ट आउटपुट देता था। इतना तो फ्लो आता है आपको, राइट। अभी हमें क्या बनाना है, वॉइस एजेंट। तो वॉइस एजेंट बनाने के लिए तो बेसिकली ये कैसे काम करेगा, आपका एक माइक होगा, आपका तो सिस्टम में माइक होगा, राइट। आप माइक में कुछ बोलोगे वॉइस अपना। ओके, ये वॉइस बेसिकली किधर जाएगा, ये वॉइस जाएगा आपका एलएलएम के अंदर। ओके, और ये एलएलएम आपको आउटपुट देगा वॉइस, राइट। वॉइस कहाँ पे सुनाई देगा, आपके स्पीकर में। ये तो फ्लो पता है, राइट। तो ये कैसे काम कर रहा है, तो बेसिकली कंप्यूटर में हम क्या करेंगे ना, हम ऑडियो बाइट्स देंगे। ऑडियो मतलब कंप्यूटर में सब बाइट्स में जाता है, राइट। ऑडियो बाइट्स देंगे किसको, एलएलएम को देंगे। ओके, और एलएलएम से हम क्या करेंगे ना, ये जो ऑडियो बाइट्स है, एलएलएम से हमें आउटपुट मिलेगा ऑडियो बाइट्स, राइट। तो ये एक आपका वॉइस एजेंट बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या क्या मॉडल यूज किए हैं एज एलएलएम, हम यूज किए हैं जीपीटी 4.1, जीपीटी 4.1 मिनी, राइट। सिमिलरली हम यूज किए हैं जीपीटी 3 ओ भी है, राइट। तो ये सब हम एलएलएम्स यूज किए हैं, हमारे जितना भी हम डिस्कस किए हैं, राइट। बट ये जितना भी एलएलएम्स है ना, जितना भी मॉडल्स है, ये बेसिकली ये जीपीटी 4.1, जीपीटी 4.1 मिनी, नानो जो भी है, ये सब आपका एक मतलब टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल है। ओके, मतलब टेक्स्ट टेक्स्ट बेस्ड एलएलएम में काम करेगा। मतलब यहाँ पे टेक्स्ट से जब हम टेक्स्ट को जैसे जैसे हम इनपुट देते हैं एलएलएम को और एलएलएम आउटपुट देता है एज ए टेक्स्ट, तो इस केस में काम करेगा। बट इस केस में काम नहीं करेगा जो भी हम वॉइस एजेंट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए ओपन एआई ने एक सेपरेट मॉडल्स बनाए, उसका नाम है आपका जीपीटी 4o रियल टाइम। ओके, तो इसको बोलते हैं जीपीटी रियल टाइम ही बोलते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं जीपीटी रियल टाइम। तो ये अपना जीपीटी ने बनाया है वॉइस के लिए। ओके, तो थोड़ा अभी समझते हैं इसका आर्किटेक्चर। ओके, कैसे क्या काम करता है, थोड़ा वॉइस एजेंट जो है उसका आर्किटेक्चर समझते हैं। तो वॉइस एजेंट का आर्किटेक्चर दो टाइप का होता है। वन इज स्पीच टू स्पीच, स्पीच टू स्पीच। ओके, और एक क्या है, चेन्ड आर्किटेक्चर।
ओके, पहले समझते हैं स्पीच टू स्पीच आर्किटेक्चर क्या होता है। तो स्पीच टू स्पीच आर्किटेक्चर क्या होता है ना, आप क्या करते हो ना, अपने माइक से आप स्पीच मतलब बोलते हो कुछ, तो आपका स्पीच हो गया। ओके, और ये क्या करता है ना, आपका जो एलएलएम है, एलएलएम के अंदर जाता है। ओके, और आउटपुट क्या देता है ना, ये आपको आउटपुट देता है स्पीच, और आप क्या करते हो ना, इसको मतलब आपका जो ऑडियो है मतलब स्पीकर है उसी में सुनाई देता है। ओके, तो ये इसका फ्लो है। तो स्पीच टू स्पीच का आर्किटेक्चर का फ्लो ऐसे ही है, मतलब माइक में आप बोलते हो, स्पीच आता है, एलएलएम को जाता है, एलएलएम स्पीच देता है, उसके बाद स्पीकर पे सुनाई देता है, राइट। तो ये आपका कैसे काम करता है, ये बेसिकली वेब आरटीसी एक जो जो भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, वेब आरटीसी उसको वो सेटअप वगैरह करना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है ना, आपका एक वेब आरटीसी रहता है इंटरनली जो काम करता है, वेब आरटीसी। ओके, ये बेसिकली एक यूआरएल में आपका वॉइस देता है। ओके, एक एंड पॉइंट को हिट करता है, और ये एंड पॉइंट बेसिकली आपको एक वेब आरटीसी जो भी रिजल्ट आया वो वेब आरटीसी के अंदर आता है, और ये वेब आरटीसी बेसिकली आपको सुनाई देता है, मतलब आउटपुट देता है। ओके, तो ये ऐसे काम करता है। इसमें बहुत सारे लाइक प्रोज एंड कॉन्स है, उसको थोड़ा समझते हैं। ओके, ये जो स्पीच टू स्पीच आर्किटेक्चर, इसमें प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं। पहला प्रोज देखते हैं, प्रोज में क्या है। ओके, प्रोज में आपका पहला चीज़ है इजी टू इम्प्लीमेंट। ओके, ये आपका इजी टू इम्प्लीमेंट है, स्पेलिंग क्या है, इम्प्लीमेंट, यस, इजी टू इम्प्लीमेंट है। क्योंकि ना सिर्फ हमें एक क्या करना है, हमें सिर्फ एक मॉडल यूज़ करना है, और बस अपने आप ही इंटरनली वो हैंडल करता रहेगा, राइट। और क्या है, और बेसिकली आपका ये इनपुट इनपुट स्पीच वॉइस जाएगा, एंड आउटपुट एज ए वॉइस मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली हमें कुछ कन्वर्शन का ज़रूरत नहीं है, इनपुट जैसा जा रहा है आउटपुट हमें ऐसा ही मिल रहा है, राइट। तो कन्वर्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एक्स्ट्रा कन्वर्जन, राइट। कुछ टाइप में हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। उसके बाद हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका लेटेंसी, लो लेटेंसी हो रहा है, क्योंकि ना हम वॉइस टू वॉइस काम कर रहे हैं, राइट। लो लेटेंसी, वॉइस टू वॉइस काम कर रहे हैं, उसके साथ हम वेब आरटीसी यूज कर रहे हैं, तो लेटेंसी कम ही होगा, राइट। उसके बाद हम इसको स्केल भी कर सकते हैं, स्केल हैंडल बाय एलएलएम्स, राइट। मतलब जो भी हम एलएलएम यूज कर रहे हैं, तो उनका क्लाउड हैंडल करेगा, अगर स्केल ज़्यादा हो रहा है तो उनका क्लाउड हैंडल करेगा, तो ये प्रोज है। ओके, तो आप समझ में आया स्पीच टू स्पीच का प्रोज क्या है। अभी समझते हैं कॉन्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, कॉन्स। तो कॉन्स में प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट चीज, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल मतलब क्या है। तो हम अभी तक जितना भी प्रैक्टिकल वगैरह किए हैं, इसी बेसिस पे, राइट, जो भी हम स्टडी किए थे। तो हम क्या कर रहे थे, हमें एक टेक्स्ट आ रहा था, मतलब एज ए जेसन आ रहा था, राइट। यहाँ पे टेक्स्ट है, लेकिन इंटरनली कैसे काम कर रहा था, हम एक जेसन भेज रहे थे एलएलएम को, राइट। तो ये जेसन बेसिकली बेस्ड ऑन दिस जेसन हम ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, कि हम डिसाइड कर रहे थे कौन सा टूल को कॉल करना है, कौन सा एजेंट को कॉल करना है। तो हम डिसाइड कर पा रहे थे कि कहीं पे हमें यूज़ करना है चेक पॉइंटिंग यूज़ करना है, या फिर कहीं पे हम और कुछ यूज़ करना है, राइट, डेटाबेस को कॉल करना है, राइट। वो सब हम हैंडल कर सकते थे, क्योंकि ना हमें एज ए इनपुट जेसन मिल रहा था, राइट। एज ए इनपुट हमें जेसन मिल रहा था, उसको हम जेसन को पार्स करके हम अपना जो भी हम कंट्रोल कर पा रहे थे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, वॉइस के केस में क्या हो रहा है, जो स्पीच के केस में जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ, आप क्या मेरा जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उसको क्या आप जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट। उसको हम मतलब हमें ये जो वॉइस मिल रहा है नॉट इन जेसन,
ओके, तो हम अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा टूल कॉल करना है, कौन सा मतलब कौन सा एजेंट कॉल करना है, वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल इस केस में, स्पीच टू स्पीच आर्किटेक्चर में। ओके, ये एक प्रॉब्लम हो गया। और एक प्रॉब्लम क्या है आपका, कॉस्टली है। ओके, कॉस्टली मीन्स ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसका जो भी ये आपका क्या जीपीटी रियल टाइम है, राइट? इसको जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका एक कॉस्ट है। अगर यहाँ पे देखोगे कॉस्ट जीपीटी 4 और रियल टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे, ये देखो ऑडियो टोकन। ऑडियो टोकन के लिए $40 इनपुट, $40 मतलब इंडियन रुपीज़ में अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंडियन रुपीज़ में लाइक 3500 इनपुट। आउटपुट देखो $80, कितना पैसा, राइट? तो ये हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, राइट? ये बहुत कॉस्टली है, उसके साथ हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम क्या एग्जीक्यूट करना है हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। ये एलएलएम के ऊपर आप एक प्रॉम्प्ट एक बार दोगे, उसके बाद वो काम करेगा, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे स्पीच टू स्पीच आर्किटेक्चर में, राइट? अभी हम थोड़ा देखते हैं चेन्ड आर्किटेक्चर। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चेन्ड आर्किटेक्चर। ओके, ये सेकंड वाला आर्किटेक्चर है। तो ये कैसे काम करता है? तो ये कैसे काम करेगा ना, लेट्स से आपका एक वॉइस गया, आपका एक वॉइस आया। ओके, इसको हम क्या करेंगे ना, हम कन्वर्ट करेंगे एसटीटी में। एसटीटी क्या होता है? एसटीटी बेसिकली किधर गया, हाँ एसटीटी, यस। एसटीटी में क्या होता है ना, स्पीच टू टेक्स्ट। ओके, तो एसटीटी का मतलब है स्पीच टू टेक्स्ट। ओके, और ये जो टेक्स्ट स्पीच टू टेक्स्ट आया, इसको हम क्या करेंगे ना, एलएलएम के अंदर डाल देंगे। अभी तो हमारे पास टेक्स्ट हो गया, राइट? ये स्पीच टू टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट हमें देगा, एलएलएम को जाएगा, राइट? उसके बाद एलएलएम क्या करेगा ना, तो ये अभी 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 जो आ रहा है, अभी आपका इनपुट अभी टेक्स्ट हो क्या आ रहा है ना, ये आपका टेक्स्ट हो गया, राइट? ये आपका टेक्स्ट बन गया, राइट? तो अभी अभी आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, राइट? अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अभी आप यहाँ पे मे बी चेक पॉइंटिंग लगा सकते हो, राइट? चेक पॉइंटिंग लगा सकते हो आप, रैग यूज कर सकते हो आप, एजेंट यूज कर सकते हो आप, टूल्स कॉल कर सकते हो, राइट? आप जितना भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं अभी तक सब यूज कर सकते हो अभी, क्योंकि ना इनपुट हमारा अभी टेक्स्ट में मतलब जो भी इनपुट वॉइस से आ रहा था उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट किए। अभी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, राइट? जो हम डिस्कस किया, आप में भी क्या कर सकते हो ना, लैंग ग्राफ को इन्वोक कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? आप प्रॉम्प्टिंग लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, जो भी हम डिस्कस किए थे वो सब होगा। उसके बाद ये आपको एक रिजल्ट देगा, राइट? ये आपको एक रिजल्ट देगा, और ये रिजल्ट को हमें कैसे मिलेगा, ये एज ए टेक्स्ट मिलेगा, राइट? ये हमें एज ए टेक्स्ट मिलेगा, एलएलएम आपको टेक्स्ट में देगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है। 1 सेकेंड, किधर गया, यस, नहीं ये नहीं, 1 सेकेंड। हाँ, अभी हमें इसको क्या कैसे क्या किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है टीटीएस। टीटीएस होता क्या है? टीटीएस बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, इसका उल्टा। ओके, तो इसका होगा टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, और टेक्स्ट टू स्पीच होने के बाद ये आपको आउटपुट दे देगा वॉइस। ये आपको आउटपुट क्या देगा, वॉइस। हो गया, समझ में आया? तो चेन्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, या आपका वॉइस एज ए इनपुट आएगा, उसको आप स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, उसको आप एलएलएम में डाल देंगे, और टेक्स्ट में है मतलब हम अभी कुछ भी कर सकते हैं, हम चेक पॉइंटिंग लगा सकते हैं, जो भी है मतलब रैग जितना भी हम सीखे हैं अभी तक सब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें एलएलएम क्या देगा, एज टेक्स्ट देगा, वो टेक्स्ट को हम स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, मतलब नेचुरल स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, राइट? उसके बाद ये वॉइस में आपको आउटपुट देगा। समझ में आया? बेसिकली यहाँ पे आप माइक में बोलोगे, आपको स्पीकर में मिलेगा रिजल्ट। हो गया, तो ये है आपका चेन्ड आर्किटेक्चर, अभी आपके पास एक कंट्रोल में है, राइट? और प्राइसिंग का अगर बात करेंगे तो ये तो आपको पता है, ये तो बहुत कम में जाता है। अभी तक जो भी आप ऐड किए होंगे इस
प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में पैसा है जो भी ऐड किए होंगे वो सब अभी तक होगा, तो ये तो बहुत कम पैसा जाएगा। और ये जो स्पीच टू टेक्स्ट है और टेक्स्ट टू स्पीच है ये सब है, मतलब ये भी बहुत एक एक मॉडल बेसिकली ये सब भी बहुत पूरा फ्री में आता है और थोड़ा बहुत पैसा भी लेता है। बहुत सारे है, अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँगा स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल, यहाँ पे कहीं पे तो होगा, ये वाला देखते हैं, ये किसी का एक आर्टिकल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए असेंबली एआई। ओके, असेंबली एआई भी है आपका, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करता है। एज्योर एआई हो गया, गूगल का भी है, ओपन एआई का विस्पर हो गया। ओके, ये सब मॉडल्स है ओपन सोर्स और जो कि बहुत चीप है। ओके, मतलब एक एक मॉडल बहुत पूरा फ्री में मिलता है और एक एक मॉडल बहुत चीप में मिलता है। तो ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हमारे कंट्रोल पे भी है। ओके, तो चेन्ड आर्किटेक्चर बेसिकली ये वाइडली यूज होता है। ओके, क्योंकि ना ये हमारे कंट्रोल पे रहता है। तो अभी चलिए मतलब मैं दिखाता हूँ हम क्या क्या करने वाले हैं प्रैक्टिकल में। ओके, तो प्रैक्टिकल में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं ना, हम अम, हम माइक को एक्टिवेट करेंगे। ओके, माइक को एक्टिवेट करेंगे, माइक को एक्टिवेट करने के बाद हम वॉइस मतलब हमारा जो वॉइस है वो डालेंगे। उसके बाद हम एक जस्ट सिंपल सा करते हैं। ओके, एलएलएम को कॉल चार्टबॉट वगैरह यूज़ कर लेंगे। ओके, लैंग्राफ वगैरह यूज नहीं करेंगे, वो आप एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन मैं इजी के लिए सिर्फ चार्टबॉट यूज करूँगा। ओके, उसके बाद ये आपको वॉइस देगा। ओके, और वॉइस को हम क्या करें, सॉरी ये वॉइस हो गया राइट। यहाँ पे हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब आपका एचटीटी में कन्वर्ट करेंगे। और एलएलएम आपको क्या करेगा ना, इसको हम टीटीएस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमें वॉइस मिलेगा और ये वॉइस आपका आ जाएगा इधर स्पीकर पे। तो ये हमारा फ्लो होने वाला है, हम इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब माइक से आप वॉइस बोलोगे, उसको हम स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे और एलएलएम सिंपल सा एक चार्टबॉट कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको हम टेक्स्ट टू स्पीच कर लेंगे। उसके बाद वॉइस को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद स्पीकर में बजा देंगे। ओके, तो फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, chapter_12। ओके, इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ main.py, जिसमें हम टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद और एक फाइल बना लेता हूँ जहाँ पे हमारा एलएलएम का कोड रहने वाला है, लेट्स से chatbot.py। ओके, तो उससे पहले, इस पे जाने से पहले हमें थोड़ा दिखा देता हूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन। ओके, डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली आप ओपन एआई के जो डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे और यहाँ पे अगर जाएंगे ऑडियो एंड स्पीच राइट, इसमें क्लिक कीजिए, बिल्ड वॉइस एजेंट इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए चूज द राइट आर्किटेक्चर। हमारे पास है स्पीच टू स्पीच और चेन्ड आर्किटेक्चर। तो स्पीच टू स्पीच में क्या होता है, स्पीच टू स्पीच में बेसिकली आप यूजर का ऑडियो लेते हो, यहाँ पे जो करना है करते हो, उसके बाद आउटपुट आता है एज ए ऑडियो। बट चेन आर्किटेक्चर में क्या होता है ना, आप वॉइस को लेते हो, उसको टेक्स्ट स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद यहाँ पे जो करना है करते हो, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट होता है, उसके बाद आपको ऑडियो सुनाई देता है। ओके, और यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे देखिए, यहाँ जो स्पीच टू स्पीच में GPT-4 रियल टाइम प्रीव्यू यूज होता है एज ए मॉडल। बट इन केस ऑफ चेन आर्किटेक्चर में क्या होता है, हम यूज करते हैं GPT-4 ट्रांसक्राइब और GPT-4.1, GPT-4 मिनी TTS, ये सब यूज होता है, करेंगे, ये सब आपको पता चलेगा धीरे धीरे। ओके, अभी मैं क्या करूँ ना, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँगा, स्पीच रिकॉग्नाइजर, स्पीच SPECH रिकॉग्नाइजर पीप। ओके, यस दिस वन। तो इसी को हम इंस्टॉल करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, पेस्ट, तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। अभी थोड़ा इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। ओके, यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ
ओके, इसमें बाद में आएंगे। ओके, थोड़ा इनपुट वगैरह कर लेते हैं मेन के अंदर। चैटबॉट को अभी क्लोज कर लेते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, हम माइक को एक्टिवेट करेंगे। हमारा जो कंप्यूटर का माइक है उसको एक्टिवेट करेंगे, और उसको एक्टिवेट करने के बाद जो भी हम बोलेंगे उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, एक फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ लेट्स से स्पीच टू टेक्स्ट। ओके, इसमें कन्वर्ट यूज करते हैं ये वाला फंक्शन, और इसके अंदर अभी के लिए पास कर लेते हैं, और इसको हम स्पीच टू टेक्स्ट को कॉल कर लेते हैं यहीं पे। ओके, और इंपोर्ट वगैरह कर लेते हैं। इंपोर्ट हमें चाहिए फ्रॉम, आई थिंक इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एज लेट्स से एसआर। ओके, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे ना, अभी हम मतलब हमारा वॉइस लेंगे। ओके, तो इसके लिए हम एसआर डॉट रिकॉग्नाइजर, ओके, रिकॉग्नाइजर ले लेंगे, और इसको हम स्टोर कर लेंगे REC में। ओके, ये वेरिएबल हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, हमारा जो माइक है उसको एक्टिवेट करेंगे। ओके, विथ SR डॉट माइक एज, हमें क्या मिलेगा, माइक। ओके, माइक हो गया। यहाँ पे अभी काम काम क्या करना है ना, जो भी हम बोल रहे हैं, मे बी हमारा कुछ बैकग्राउंड नॉइज वगैरह होगा, राइट, उसको हमें रिमूव करना है। तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, SR डॉट SR या REC डॉट यस एडजस्ट फ्रॉम एम्बिएंट नॉइज। तो बेसिकली नॉइज, बैकग्राउंड में जो भी नॉइज वगैरह है उसको हम रिमूव करेंगे। ओके, और क्या है, और ये हमारा सेटअप चल रहा है। ओके, और क्या करना है, और हमें क्या करना है ना, बेसिकली जब भी हम बोल रहे हैं पॉज लेते हैं, राइट, तो हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि अगर मैं 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए पॉज लेता हूँ, या फिर 3 सेकंड के लिए पॉज लेता हूँ, तो फिर जाके आपका इनपुट मिलेगा। मतलब कंप्यूटर को मैं बोलूँगा भाई इनपुट ले मेरा। ओके, अगर मैं 2 सेकंड के लिए पॉज लेता हूँ, इसका मतलब क्या है, पॉज थ्रेशोल्ड, पॉज थ्रेशोल्ड में मैं क्या करूँगा ना, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड या 3 सेकंड कुछ भी। ओके, तो ये आपका पॉज हो जाएगा। ये तो आपका माइक्रोफोन हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें हम जो बोल रहे हैं उसको लिसन करना है। ओके, जो भी हम वॉइस दिए हैं माइक्रोफोन में, जो भी हम वॉइस दिए हैं उसको हमें लिसन करना है। कैसे लिसन करेंगे, REC डॉट लिसन। ओके, और इसमें हमें सोर्स देना होगा। सोर्स मतलब कहाँ से आप बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं माइक से, MIC, जो ऊपर वाला माइक है। ओके, और इसको हम स्टोर कर लेंगे। ये हमारा ऑडियो है, राइट, ये हमारा ऑडियो है। इसको हम इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट विदाउट प्रिंट, ओके, यहाँ पे स्पीक। ओके, यहाँ पे एक माइक सिंबल दे दें क्या, माइक सिंबल देखते हैं। ओके, यहाँ पे माइक सिंबल दे दिए, स्पीक। ओके, तो ये आपका मतलब प्रिंट करेगा तो आप बोलोगे। ओके, उसके बाद आपको ये जो वॉइस मिला है, ये जो वॉइस मिला है, ये जो ऑडियो मिला है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। कि उसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना होगा REC डॉट, यहाँ पे बहुत सारा एजियोर हो गया, मॉडल्स हो गया। ओके, बहुत सारा मॉडल्स हो जाएगा। तो रिकॉग्नाइज अमेजन हो गया, असेंबली AI हो गया, एजियोर हो गया, ये सब मॉडल्स है। बहुत सारे जगह पे बेसिकली अमेजन के लिए की चाहिए होगा, एजियोर के लिए भी की चाहिए होगा, असेंबली के लिए भी की चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे ना, गूगल का यूज़ कर लेंगे। तो रिकॉग्नाइज गूगल। ओके, रिकॉग्नाइज गूगल, और हमें क्या पास करना होगा, ऑडियो को। तो इसी को हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो ये आपका बन गया स्पीच टू टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ, प्रिंट योर वॉइस इज प्रोसेसिंग। ओके, यहाँ पे वॉइस इज प्रोसेसिंग हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रिंट कर लेते हैं STT, देखते हैं ये होता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं, पहले देख लेते हैं। ओके, तो ये तो हो गया।
क्लियर, इसको मैं रन करता हूँ। तो पाइथन में किसके अंदर जाऊंगा, चैप्टर 2 के अंदर, सी डी चैप्टर 12, सॉरी नॉट 2, चैप्टर 12। यहाँ पे मैं रन करूंगा पाइथन main.py। तो यहाँ पे कुछ एरर आया जो कि एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे बोल रहा है कुड नॉट फाइंड पाई ऑडियो चेक इंस्टॉलेशन। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम फॉलो किए थे उसमें थोड़ा सा देखना है हमें। और कहाँ पे है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, और कहाँ पे है, किधर गया, हाँ यहाँ पे आपका पाई ऑडियो है, राइट। तो अगर आप विंडोज़ में हो, तो आपको क्या करना है ना, ये वाला इंस्टॉल करना है। ओके, अगर आप लिनक्स में हो तो आपको sudo ये वाला रन करना है इन टर्मिनल, देन ये सब आपको इंस्टॉल करना है। ओके, मैं अभी हूँ मैक में। ओके, पहले मुझे ये वाला इंस्टॉल करना है। ओके, उसके बाद मुझे पीप इंस्टॉल करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसको इंस्टॉल करता हूँ। कॉपी कर लेते हैं, टर्मिनल ओपन करूँगा, टर्मिनल पेस्ट। तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया। अभी मैं क्या करूँगा ना, इसको किधर गया, ओके, इसको मुझे कॉपी करना है। इसको कॉपी करके मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है, पीप इंस्टॉल। किधर गया, ओके यस, पेस्ट, इसको डबल कोट पे डालना है, यहाँ पे पेस्ट, एंटर। ओके, अभी देखते हैं, फिर से रन करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ तो रिकॉग्नाइजर में प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, एडजस्टेंट और नॉइज मिसिंग वन और सोर्स। ओके ओके, कहीं पे तो गलत है। ओ ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सोर्स देना है। सोर्स क्या है, हमारा माइक है। ओके, अभी फिर से रन करते हैं, क्लियर, स्टिल ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो प्रॉब्लम ये मैं फंक्शन बना दिया, फंक्शन नहीं है, ये आपका 2 होने वाला है। ओके, इक्वल्स 2। अभी क्लियर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड नॉइज, और ये आपका क्या बोलते हैं, 2 सेकेंड इफ यूजर इज नॉट स्पीकिंग देन टेक इट एज इनपुट। ओके, तो ये आपका हो गया। अभी मैं रन करता हूँ फिर से, पाइथन main.py, हेलो 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 हेलो, योर वॉइस इज प्रोसेसिंग, हेलो 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 हेलो, आ गया, राइट। तो बेसिकली आप जब फर्स्ट टाइम रन करोगे ना, ये आपको परमिशन मांगेगा कि आपका जो माइक है उसका परमिशन मांगेगा, अलाउ कर लेना, उसके बाद ये काम करेगा। तो फिर से मैं कुछ अलग चीज़ पूछता हूँ, पाइथन main.py, हाय माय नेम इज लूप काका, हाउ आर यू, योर वॉइस इज प्रोसेसिंग, हाय माय नेम इज लूप काका, हाउ आर यू। ओके, तो ये तो चल रहा है, हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट। अभी हमें क्या करना है ना, ये जो टेक्स्ट है इसको हमें एलएलएम के अंदर भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, चार्टबॉट लूँगा, चार्टबॉट के अंदर मैं इंपोर्ट कर लूँगा फ्रॉम .env, हम ओपन ए यूज करेंगे, राइट। .env इंपोर्ट load.env, और हमें चाहिए फ्रॉम ओपन ए आई इम्पोर्ट ओपन ए आई। ओके, और load.env को कॉल कर लेंगे, क्लाइंट यहाँ पे बना लेंगे क्लाइंट, और ओपन ए आई का ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ चार्ट बोट, और ये चार्ट बोट क्या लेगा आपका,
इनपुट टेक्स्ट लेगा, ये क्या कैसा टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, तो कॉपी पेस्ट चैप्टर 2 से करेंगे, इसी से ही करेंगे कॉपी, ये हो गया कॉपी पेस्ट, और मैसेज में यहाँ पे हम डाल देंगे रोल्स, तो हम डालेंगे रोल, ये आपका हो जाएगा यूज़र, और कंटेंट में क्या जाएगा, कंटेंट पे आपका जो आर्गुमेंट में है टेक्स्ट, राइट, ये आपका कंटेंट हो गया। और यहाँ पे मिनी डाल देंगे, ज़्यादा बड़ा क्यों यूज करें, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं। उसके बाद ये हमारा आउटपुट ऐसे मिलेगा रेस्पॉन्स, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। और आपका ये रेस्पॉन्स ऐसे मिलेगा, और इस रेस्पॉन्स को हम रिटर्न कर लेंगे, RESP, ओके, ये रिटर्न हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है ना, ये जो टेक्स्ट है हमें पास करना है ये चार्टबोर्ड के अंदर, चार्टबोर्ड फंक्शन के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम चार्ट बोर्ड इंपोर्ट चार्ट बोर्ड, ओके। और इधर हम क्या करेंगे ना, चार्ट बोर्ड कॉल कर लेंगे और HTT को पास कर लेंगे, ओके। और ये आपको रेस्पॉन्स देगा, RESP, ओके। और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, देखते हैं वो आता है कि नहीं, RESP। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू आई थिंक स्पीक, नो, योर इनपुट, योर इनपुट, ओके, ये आपका स्पीक हो गया। और ये आपका रेस्पॉन्स आएगा, देखते हैं अभी काम करता है कि नहीं। यहाँ पे फिर से रन करते हैं python main.py, हे हाउ आर यू, कुछ भी बोल रहा हूँ, देखा, हे आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू। ये कहाँ से आया, LLM से आया, तो अभी तो आ गया, राइट। अभी हमें क्या करना है, इसको हमें वॉइस में कन्वर्ट करना है, राइट। अभी मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, राइट। इसको हमें कन्वर्ट करना है, TTS, टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसको हम कभी क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पे मैं और एक फंक्शन बनाऊंगा जो टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करेगा, DEF टेक्स्ट टू स्पीच, ओके। यहाँ पे ये टेक्स्ट लेगा, ओके। और ये एसिंक फंक्शन बनाएंगे, ओके, एसिंक फंक्शन बनाएंगे। और इसके अंदर क्या करना है, अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे, 1 सेकेंड, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है, यहीं पे डायरेक्ट सर्च करता हूँ, ओपन AI टेक्स्ट टू स्पीच एग्जाम्पल, ओके, ये वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऐसे यूज कर रहा है, तो हमें चाहिए ओपन AI चाहिए, ओके। उसके बाद पाथ चाहिए, हमें पाथ देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें टेक्स्ट ही देना है, ओके। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद इधर आएंगे, धीरे धीरे आएंगे सब चीज़ पे, कॉपी, और इसमें डालेंगे, ओके, विथ, ओके। और इसको हम यहाँ पे पास कर लेते हैं अभी के लिए, ओके। अभी इनपुट वगैरह करना हुआ है, अभी क्लाइंट है, राइट। अभी हमें चाहिए और ये सब चाहिए क्योंकि ना हम ओपन AI का यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पे ये चाहिए हमें, ओके, इंपोर्ट कर लिया हम। अभी हमें क्या करना है ना, अभी इसके अंदर बहुत सारा चीज़ हमें करना है। क्या करना है, पहला तो हमें मॉडल देना है, कौन सा मॉडल हम यूज़ करना चाहते हैं। तो बेसिकली 3 मॉडल्स आर देयर, GPT-4o मिनी, TTS1, TTS1 HD, तो हम फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे वॉइस। ये क्या है, इसमें आएंगे, मैं दिखाऊंगा, एक ओपन AI का उन लोगों का एक वेबसाइट है, उसमें दिखा दूंगा। यहाँ पे भी करेंगे, मतलब कैसे टाइप का आप बोलना चाहते हो, कैसे टाइप आप सुनना चाहते हो, ओके। मैं कोरल अभी के लिए यूज कर रहा हूँ, ओके। समझ में आएगा, जब हम रन करेंगे समझ में आएगा। उसके बाद इनपुट देना होगा, ओके। हमें इनपुट चाहिए, इनपुट हम टेक्स्ट दे देते हैं, ओके। और हमें चाहिए इंस्ट्रक्शन,
इंस्ट्रक्शन बेसिकली आप बोलते हो मतलब कौन सा टोन में बोल सकते हो, एंग्री टोन में या फिर हैप्पी मूड में बोलना चाहते हो, ओके, ऐसा इंस्ट्रक्शन आप बोल दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, तो इसको हम एज क्या एज रेस्पॉन्स दे देते हैं, ओके। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे रन करना है। तो इसको रन कर प्ले करने के लिए और एक चाहिए यहाँ पे, रेस्पॉन्स टाइप शायद, हाँ रेस्पॉन्स फॉर्मेट। तो रेस्पॉन्स फॉर्मेट नहीं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपका, हाँ रेस्पॉन्स फॉर्मेट ही है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, ओके ओके ओके, देखते हैं, ये बाद में आएंगे। रेस्पॉन्स फॉर्मेट है, ओके, यहाँ पे कॉमा चाहिए था, ओके फिर से, हाँ यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या चाहते हैं, हम यहीं पे ही प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा PCM, नहीं तो WAV, ये सब यूज करना होगा। तो जैसे मैं यूज कर रहा हूँ PCM, ओके। और यहाँ पे हमें प्ले करने के लिए क्या करना होगा ना, ओपन एआई से एक लाइब्रेरी गेट करना होगा, क्लास गेट करना होगा, ओपन एआई डॉट हेल्पर्स इंपोर्ट लोकल ऑडियो प्लेयर, ओके। तो ये क्लास को इंपोर्ट करेंगे, यहीं पे हम क्या करेंगे ना, इसके अंदर प्ले कर लेंगे प्ले, और इसके अंदर हम इस रेस्पॉन्स को डाल देंगे, ओके। और बेसिकली हमें यूज़ करना है, यहाँ पे एसिंक हो गया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी शायद 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे भी आपको एसिंक यूज करना होगा, ओके। और इसको एवेट कर लेंगे, एवेट, ओके। अभी हम रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट वगैरह हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, हाँ उससे पहले इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, राइट, यहाँ पे कॉल करना है। तो इसको कॉल, ये आपका एसिंक फंक्शन है, इसको कॉल करने के लिए हमें चाहिए होगा एक फाइल, एक पैकेज, तो इंपोर्ट एसिंक आयो, ओके। एसिंक आयो को यूज़ करके हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहीं पे कॉल करेंगे, और यहीं पे हम कॉल करेंगे कि टेक्स्ट टू स्पीच, ओके। टेक्स्ट टू स्पीच कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो रेस्पॉन्स आया है, ओके क्लियर। और ये तो हो गया आपका, और कुछ गलत हुआ है क्या, ओके रन करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। पाइथन main.py, हाय, हाउ आर यू, ओके कुछ तो एरर आया, क्या बोल रहा है, आई थिंक मैं कुछ गलत किया हूँ, ओके ओके, हाँ इसको हम डॉट रन यूज करना होगा, डॉट रन फंक्शन, क्लियर कर लेते हैं। हाय, हाउ आर यू, ओके स्टिल कुछ एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है, रेस्पॉन्स कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ओके क्लाइंट, ओके ओके, यहाँ पे कुछ गलत किया क्या मैंने, ओ ओपन एआई हम यूज कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे ओपन एआई, यहाँ पे एसिंक है ना, तो हाँ यहाँ पे ओपन एआई यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एसिंक ओपन एआई, ओके। और इसी को ही यूज कर लेंगे, अभी चल जाएगा। क्लियर कर लेते हैं, मैं और एक चीज़ कर सकता हूँ, हम जो भी इनपुट देंगे ना, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, राइट, मतलब जो भी रेस्पॉन्स आएगा चार्टबोर्ड से वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, हम इतना क्यों यूज करें। तो यहाँ पे मैं एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी डाल सकता हूँ, और यहाँ पे ऊपर डाल सकते हैं, आप यहाँ से ग्राफ वगैरह सब कर सकते, जो भी हम डिस्कस किए हैं इस प्लेलिस्ट में आप सब कर सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ, सिस्टम प्रॉम्प्ट, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यू आर एन AI agent who answers users query in 40 words, ओके ये छोटा सा है। और यहाँ पे हम एक रोल डाल देंगे, यहाँ पे एक रोल डाल देंगे, क्या, सिस्टम, और सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल देंगे,
ओके, क्लियर कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं main.py को, main.py, हु इज श्री कृष्णा। ओके, 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 ये अभी फिर से कुछ एरर मारा, आई थिंक इसको इंस्टॉल करना होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, इसको क्लियर, इसको इंस्टॉल करना है, पेस्ट, और इसको डबल कोड के अंदर रखना है। ओके, इंस्टॉल हो गया, क्लियर। ये एरर जो हो रहा है वो छोड़ दो, इग्नोर करो, अभी आई थिंक चल जाएगा ये। ओके, तो रन करते हैं। हु इज श्री कृष्णा। ओके, Sri Krishna is a major Hindu deity, considered the eighth avatar of Vishnu. He is revered as a god of compassion, love, and wisdom. Central to texts like the Bhagavad Gita, Krishna plays key roles in Hindu mythology and philosophy. होप आपको सुनाई दे रहा होगा, मतलब ये माइक कंडेंसर माइक है, राइट? पता नहीं सुन, हाँ होप सुनाई दिया होगा। ओके, तो फिर से और कुछ बोलते हैं, मैं हिंदी में अभी बोलूँगा। बेसिकली ये क्या होता है ना, ये हिंदी भी इनपुट लेता है और हिंदी में भी आउटपुट देता है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या पूछूँ? ओके, श्री राम जी कौन है? श्री राम जी हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवता हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। वे अयोध्या के राजकुमार थे, रामायण के मुख्य किरदार और धर्म न्याय का प्रतीक है। होप आपको समझ में आया होगा, राइट? और एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये जो वॉइस है ना, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। इसको चेंज करके मे बी कुछ फर्स्ट वाला डालते हैं, मुझे पता नहीं कैसे साउंड करेगा। और स्पीक इन आई मीन मे बी इन एंग्री मोड। ओके, एंग्री मोड में। तो यहाँ पे हम कुछ पूछेंगे, हाउ टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। To become a software engineer, learn programming languages, e.g., Python, Java. Pursue a relevant degree or boot camp. Build projects, gain internships, improve problem solving skills. Contribute to open source, and keep updating knowledge on new technologies continuously. तो होप आपको समझ में आया होगा, राइट? मतलब आप इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो, वॉइस को चेंज कर सकते हो, राइट? अभी मैं एक इंटरेस्टिंग वाला वेबसाइट दिखाता हूँ। ओके, ओपन AI FM। तो यहाँ पे अगर जाओगे ना, यहाँ पे आप प्ले अराउंड कर सकते हो। अगर मैं यूज़ करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ, ओके, और लेट्स से ओके, इसको प्ले करूँगा। Ah, noble traveler, heed my words, and I shall lead thee to the fabled Wholeful Bakery. Step forward. समझ में आया, राइट? मतलब आप यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हो। सिमिलरली जैसे मैं नोवा को यूज़ कर रहा हूँ और मैं भी स्मूथ जैज यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ पे प्ले करता हूँ। Oh, yeah. Welcome, cool cat, to the smoothest ride in online car shopping. Sit back, relax, and let me. ओके, तो आप ये प्ले अराउंड कर सकते हो। मैं ये सब लिंक मे बी रीडमी फाइल में डाल दूँगा। ओके, ये सब जितना भी है आपका डॉक्यूमेंटेशन। ओके, होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। आप एक वॉइस एजेंट बना लिए और बहुत जल्दी ये प्लेलिस्ट भी ख़त्म होने वाला है और शायद 1 या 2 चैप्टर्स आने वाला है, उसके बाद प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगा। होप आप ये सब का नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे होंगे, इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये सब बहुत डिफ़िकल्ट लगने वाला है।
ओके, बस इतना ही था इस चैप्टर में। इस चैप्टर का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 40, होप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर लो, उन लोगों को भी सीखने को मिलेगा ये सब। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।